समझ में आ गया आपके? सारा का सारा देश जैन हो जाए तो क्या फर्क पड़ता है, पूरा का पूरा सिख हो जाए तो क्या फर्क पड़ता है? ये सब हिंदू धर्म की विराट कल्पवृक्ष की शाखाएं हैं। जहां केसरिया झंडा है, जहां ओंकार है, जहां स्वस्तिक है, जहां श्री है, जहां अहिंसा है, जहां पुनर्जन्म है, जहां अग्नि से मरने के बाद लोगों को जलाया जाता है, कब्र में गाड़कर सड़ाया नहीं जाता। बहुत क्या दिक्कत है? भगवान विष्णु के 8वें अवतार हैं कौन? नहीं, 23वें अवतार हैं कौन? भगवान बुद्ध। और 10 अवतारों में 9वें अवतार हैं कौन? भगवान बुद्ध। हमारे जो इमीडिएट बॉस हैं, ये बातें बड़े ध्यान से सुनने की हैं तुम लोगों के लिए, क्योंकि कभी तुमने सुनी नहीं है। तो इमीडिएट बॉस कौन है? भगवान बुद्ध है, भगवान कृष्ण नहीं है। नो, भगवान कृष्ण द्वापर में हुए, भगवान बुद्ध कलयुग में हुए, और दुनिया में जो भी हिंदू जहां कहीं भी हैं, वो व्रत जप तप उपवास तीर्थ स्नान यज्ञ योग जो कुछ भी करते हैं और उसका जो संकल्प करते हैं, उसमें बौद्धावतारे बोलते हैं, कृष्णावतारे नहीं बोलते। यानी हमारा सारा कर्मकांड भगवान बुद्ध की साक्षी में संपन्न होता है। तो फिर पूरा का पूरा मुल्क यदि बौद्ध बन जाए तो हमें कोई आपत्ति नहीं। थाली में घी बिखरेगा तो थाली के बाहर कहां जाएगा? घी बिखरेगा तो सोचिए। लेकिन ये हमारी थाली, इसमें गंदगी के लिए, नरक के लिए कोई स्थान नहीं है। तो सबसे पहली बात, जब से सृष्टि का जन्म हुआ तब से लेकर आज तक कितने साल? सृष्टि का जन्म कितने साल पहले हुआ? बताना चाहिए कि नहीं बताना चाहिए? स्कूलों में पढ़ाना चाहिए कि नहीं पढ़ाना चाहिए? प्राइमरी स्कूल के बच्चों को ये जानना चाहिए कि नहीं जानना चाहिए कि जिस धरती के ऊपर उनका ये 5 स्टार स्कूल खुला हुआ है, इंग्लिश मीडियम स्कूल खुले हुए हैं, सरकारी स्कूल हैं, उस स्कूल, वो जो स्कूल जिस धरती पर है, वो धरती यानी भारतवर्ष यानी सृष्टि यानी पृथ्वी, ये कितनी पुरानी है? ये कोई माई का लाल नर्सरी स्कूल से लेकर के पोस्ट ग्रेजुएशन तक कोई बताता है क्या? और जहां ये नहीं बताया जाता वो विद्यालय नहीं है, वो अविद्यालय है। तो तुम तो कम से कम समझ लो कितने साल हो गए? 1 अरब 97 करोड़ 60 लाख साल। बोलो, कैलकुलेटर निकालने की जरूरत नहीं है। 2 अरब में कितना बाकी रहा? बोलो ना बाबा। 2 करोड़ 40 लाख। अब जहां अरबों की गिनती हो रही है वहां पर 2 करोड़ 40 लाख की क्या? 2 अरब साल पुरानी पृथ्वी। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत पैगंबर नबी अरब की सरजमी पर तशरीफ कितने साल पहले लाए? तो जब उन्होंने हिजरत यानी मक्का को छोड़कर मदीने गए, कितने साल हुए? 1440 साल हुए। कितने हुए? 1440 साल। 1 अरब 97 करोड़ 60 लाख साल। एक तरफ ये स्कोर है, सचिन तेंदुलकर का स्कोर है बराबरी। 6 साल तक टिकोगे पीच पर, आउट नहीं हो जाओगे। और जब तक तुम 6 साल तक इसकी बराबरी करोगे, तब तक हमारे ये बच्चा और रनों के कितने पहाड़ खड़ा कर देगा बेवकूफो। ये तो सोचो। तो उसने तो केवल 30,000 ही रन बनाए हैं ना। बोलो ना दादा। 1 अरब 97 करोड़ 60 लाख साल
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं पूरी इज्जत के साथ बोलता हूँ, ये ऐसा नहीं कि पीतल की नगरी में जो है बोल रहा हूँ, नहीं, सब जगह मेरा कैसे मेरी सीधी विधि, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत पैगंबर नबी, तुम्हारी बदतमीजी तुमको मुबारक, लेकिन हम अपनी शालीनता नहीं छोड़ेंगे, ठीक है ना। सल्लल्लाहु, तुम हमारे राम मंदिर को तोड़ो, तुम हमारे कृष्ण मंदिर को, जन्म स्थान को तोड़ो, तुम काशी विश्वनाथ मंदिर को मस्जिद बनाओ, और तुम जो है वो सोमनाथ महालय को खंडहर के रूप में तब्दील करो, लेकिन हम कभी तुम्हारे काबे की और करबला की और मक्का की और मदीना की हसरत हमारे दिल में कभी नहीं है, कतई नहीं है। क्योंकि क्या करेंगे जाकर के, जहां तक नजर जाती वहां बालू के टीबों के अलावा क्या है, खजूर के खूंटों के अलावा क्या है, और ऊंटों के कुबड़ के अलावा क्या है तुम्हारे पास जो हम वहां की हसरत करें, और क्या नहीं है हमारे पास। कल्प वृक्ष को, नंदन वन के कल्प वृक्ष को कभी कैक्टस बनने की हसरत हो सकती नहीं। तो सिर्फ 1440, और फिर बड़े मियां जो हैं ये तो छोटे मियां हैं, और बड़े मियां सुभान अल्लाह वो 2009 साल पहले, कितने साल पहले हुए, 2009 साल, बस खत्म। तो ये दुनिया 2000 साल पहले पैदा हुई है क्या? ये दुनिया 1440 साल पहले पैदा हुई है क्या? और 1 अरब 97 साल, 1 अरब करोड़ नहीं, 1 अरब 97 करोड़ 60 लाख साल पहले जो पृथ्वी पैदा हुई और जो मानवता पैदा हुई, उसको भगवान ने लावारिस छोड़ दिया। कोई धनी नहीं, कोई थोड़ी नहीं, कोई संभालने वाला नहीं, इतने साल तक लावारिस ही रही है। कैसे मान ले भाई हम? तो हमारी परंपरा कहती है कि निरंतर भगवान ने हमको लावारिस नहीं छोड़ा। इस्लाम कहता है, ईसाईयत कहती है कि एडम के बाद में, मुल्क अदम में एक जोड़ा था, एक आदम और एक हव्वा, दोनों नंगे थे, यानी खुदावन करीम ने उनको पैदा तो कर दिया था, लेकिन कपड़े लत्ते का इंतजाम, झुग्गी झोंपड़ी में रहने वाला, रिक्शा चलाने वाला, मेहनत कश ठेला खींचने वाला जो है, वो भी अपना पेट काट काट करके अपने बच्चे को इंग्लिश मीडियम स्कूल में बोलो पढ़ाता है कि नहीं पढ़ाता है, उसके यूनिफॉर्म का प्रबंध करता है कि नहीं करता है। उतरन की इच्छी ने बर्तन नाच करके अपनी लड़की को हाई क्वालिफिकेशन दिवाई किया, दिवाई ना, इसकी नहीं दानी ने। तो अल्लाह ताला खुदावंद करीम, उन्होंने एक जोड़ा पैदा कर दिया और उसके अलावा छोड़ दिया, न खाने का इंतजाम, न सिर पर छत का इंतजाम, न कपड़े का इंतजाम। वाह रे खुदावंद करीम की रहमत। तो करीम है ना, जो करम करता है वो करीम, और जो रहम करता है वो रहीम। ये तेरी रहमत, ये उसका ये नजारा। और उनको बेचारों को भूख लगी थी, तो उन्होंने भूख से परेशान होकर के खूबसूरत सेब लगे हुए थे, उन पर स्टिकर चिपके हुए थे। सेबों पर आजकल स्टिकर चिपकाते हैं ना, स्टिकर चिपकाने से उनकी कीमत बढ़ जाती है, उन पर स्टिकर चिपके थे। देखो लेकिन खाना नहीं। उन्होंने बेचारों ने खा लिया, तो पाक परवरदिगार जो थे वो खफा हो गए। जैसे हर तीसरी बम्बैया फिल्म में बाप खफा हो जाता है, नालायक नामाकुल इस छोकरी से शादी करेगा, तो फिर सुन ले, कानी कौड़ी भी तुझे जायदाद में से नहीं मिलेगी। यही डायलॉग होते हैं ना हर तीसरी चौथी बम्बैया फिल्म में। अल्लाह ताला ने निकाल बाहर किया, निकल जाओ नालायक को। मेरे बाग के सेब जो मैंने अमेरिका के, न्यूयॉर्क के, वाशिंगटन के, कैलिफोर्निया के बाजारों में इंपोर्ट करने एक्सपोर्ट करने के लिए रखे थे, उनको नालायक को तुम खा गए। 2 सेबों का घाटा होया, ये घाटा कौन देगा? तुम्हारा बाप। दांत तो आती है। ये नमूना है, इसका ज्यादा विस्तार मैं नहीं करना चाहता क्योंकि समय नहीं है। तो जब तुम्हारे अल्लाह ताला ने एडम और ईव को लावारिस छोड़ दिया था, लेकिन हमारे भगवान स्वयंभू मनु ने मानवता को लावारिस नहीं छोड़ा। अब मनु कौन है? तो जो मनु है उनके बेटे मानव हैं।
हमारे अभी संयोजक महोदय बहुत जोश में आ गए, उन्होंने कहा कि हम सिर्फ मनुष्य हैं। नहीं है मनुष्य हम, ये मनुष्यता की जो बीमारी इसको छोड़ दीजिए, ये मानवता की सबका मालिक एक, ये पाखंड भी छोड़ दो। गाय काटने वाले का और गोमाता की सेवा करने का दोनों का मालिक एक हो सकता नहीं, दोनों के मालिक डिफरेंट है। गोमाता की रक्षा करने वाले का मालिक जो है केवल परब्रह्म परमात्मा है, और गाय काटने वाले का कोई मालिक नहीं है। समझ गए या नहीं समझ रहे हो? अब सब कुछ समझ तो मानव है, और जो आदम का बेटा है, औलाद है, वो आदमी है। समझ में आया? आदम की औलाद क्या कहलाती है? जोर से बोलो, सुनता नहीं कह रहा हूं। आदमी। और मनु की संतान क्या कहलाती है? मानव या मनुज या मनुष्य। ठीक है? तो जो मनु को स्वीकार नहीं करता उसको मनुष्य कहलाने का कोई अधिकार, और जो मनु को स्वीकार नहीं करता उसको अपने हिंदू होने में कोई ऐतराज हो नहीं सकता, क्योंकि कुरान शरीफ में मनु कहीं भी नहीं है, बाइबल में मनु कहीं नहीं है। मनु वेदों में है, मनु शास्त्रों में है, मनु उपनिषदों में है, मनु पुराणों में है। समझ में आ गया ना? जवाहरलाल नेहरू की डिस्कवरी ऑफ इंडिया में मनु नहीं है। क्यों नहीं है? कि उस अभागे को कभी भारत के इतिहास की, भारत के परंपरा की जानकारी प्राप्त करने का सौभाग्य मिला ही नहीं। जो आदमी ये कहता हो कि मेरा पालन पोषण हुआ है मुसलमानों के बीच में, और मेरी शिक्षा दीक्षा हुई है अंग्रेजों के बीच में, और मैं एक्सीडेंटली हिंदू के घर में पैदा हो गया। कैसे पैदा हो गया? बोलो बोलो। एक्सीडेंटली, दुर्घटनावश, एक्सीडेंटली। एक्सीडेंट क्या होता है? क्या होता है? इनके बहुत टूटी